हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आपके सामने एक नया चैप्टर कराने जा रहा हूं। नेम इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जरा इस अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका हल्का फुल्का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और वो हल्का फुल्का कंसेप्ट क्या है उसको जरा हम दोबारा से ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे आपसे कि हमारे बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं, संपत्ति हैं। अब आप मुझे बताइए सर, जो बिजनेस के पास संपत्ति है, एसेट्स है, सर फ्री में तो कोई एसेट्स आएगी नहीं, नकद नारायण पैसे लगते हैं सर। अब सर जो एसेट्स यानी जो रिसोर्स आएंगे, या तो मालिक अपने पास से पैसे लगाएगा बिजनेस में, या किसी से बोरो करके लगाएगा। एम आई राइट? अगर मान लीजिए बोरो करके लगाएगा तो उसे वापस भी चुकाना है। तो अगर वो कहीं से बाहर से बोरो कर रहा है तो सर वो क्या है? लायबिलिटीज। और सर वो अपने पास से लगा रहा है तो वो कैपिटल है। तो यानी एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आप मुझे ये बताइए सर, क्या मैंने ऐसे ही लिख दिया कि ये बराबर होता है, या मैंने आपको इसका लॉजिक दिया? लॉजिक दिया। तो यानी एसेट्स ऑलवेज इक्वल होगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इज दैट क्लियर? इसे ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यही है कि बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। इज दैट क्लियर? तो जो हम ये लॉजिक पढ़ रहे हैं, ये बात से तो नजर आता है इक्वल होगा। तो अब हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा, पहली टर्म क्या पढ़ी आप याद करिए? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो माय फ्रेंड्स, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में ऑलवेज अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड ट्रू। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू होगी। इज दैट क्लियर? गुड। चलिए, अब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का सर मैंने लॉजिक दिया आपको। अब एक में कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको एक टर्म बताई, एंटिटी। क्या बताई मैंने आपको? एंटिटी। ये पहली बात ये समझ आ गई नहीं? दूसरी बात यहां पर काम इस्तेमाल होगा सर एंटिटी। एंटिटी बोल लीजिए, सेपरेट एंटिटी बोल लीजिए। और सेपरेट एंटिटी क्या है? ये बिजनेस नॉट इक्वल्स टू बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन इक्वल नहीं है। अकाउंट किसके नजरिए से बनाते हैं हम? बिजनेस। अकाउंट किसके बनाएंगे? बिजनेस। मींस स्काइलन ट्यूटोरियल और संजीव बंसल, स्काइलन ट्यूटोरियल बिजनेस एंड प्रोफेशन, संजीव बंसल बिजनेसमैन प्रोप्राइटर, दोनों अलग अलग हैं। अकाउंट्स किसके बनेंगे? स्काइलाइन ट्यूटोरियल के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि संजीव बंसल के। इज दैट क्लियर? तो ये दूसरा कंसेप्ट आपको ये ध्यान होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। इज दैट क्लियर? जैसे ही आपने पार्टी बदल ली, दल बदलू हो गया, और आपने सोचना शुरू कर दिया बिजनेसमैन के, आपके जवाब गलत हो जाएंगे सर। आपको किसके नजरिए से सोचना है? बिजनेस के लिए। ठीक हो गया? चलिए अगला, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है सर? यहाँ पे एसेट्स नजर आ रही है? एसेट्स। अब जितनी भी एसेट्स हैं आपको सारी एसेट्स पता होनी चाहिए, भैया ये एसेट्स है। इसलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको पढ़ाई गई थी। आपको ये कभी मुझे तो एसेट्स ही नहीं पता क्या होती है, तो यहाँ पे चैप्टर करना उसके लिए बेटा बेटा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पता है एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, बैंक, लाइव स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, ये सारी हमारी एसेट्स हैं। ये अब हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया? अगली चीज हमें क्लियर जो होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए सर लायबिलिटीज क्या है। जो आउटसाइडर्स के लिए हमारा ड्यू है, जो आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी है, उसे क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटीज। तो अब ये हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए सर। ठीक हो गया? ठीक है। कैपिटल। कैपिटल मैंने क्या कहा? मालिक, मालिक का कितना हिस्सा है बिजनेस में, ओनर का कितना शेयर है बिजनेस में, हिस्सा कितना है, ये बताया था मैंने। कैपिटल। पांचवा, रेवेन्यूज, प्रॉफिट, नंबरिंग गलत कर दी, 2 3 4 5। अच्छा कोई बात नहीं, चेंज कर लो, चेंज कर लो, चेंज कर लो। यस,
ठीक हो गया। रेवेन्यू प्रॉफिट गेन इनकम ये पता होना चाहिए मेरे बेटा। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है जी। यानी रेवेन्यू प्रॉफिट इनकम गेन, बिजनेस के अंदर रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, इनकम क्या है, ये पता होना चाहिए। बिजनेस के अंदर एक्सपेंस क्या है, लॉसेस क्या है, ये पता होना चाहिए। ध्यान करिए, मैंने रेवेन्यू क्या बताया था आपको, जिस चीज का आपका बिजनेस है उससे जो आपको अमाउंट आ रहा है या आने वाला है वो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू। स्काइलाइन ट्यूटोरियल हम पढ़ा रहे हैं आपको, हमारे लिए रेवेन्यू क्या है, हमारी ट्यूशन फीस। एक जनरल स्टोर के लिए रेवेन्यू क्या है, जो भी वो दाल चीनी चावल वटावर वो सोल्ड आउट कर रहा है, उसके पास जो उसके लिए पैसा आएगा वो उसका रेवेन्यू। ये समझाया था मैंने आपको। एक स्टेशनरी वाला है, स्टेशनरी की क्वांटिटी बेच रहा है और उसके बदले में जो उसके पास आएगा वो क्या हो गया, उसका रेवेन्यू। आ रही है मेरी बात सुनने, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो वो क्या है, उसका रेवेन्यू। एक जूस वाला है, जूस निकाल रहा है, जूस बेच रहा है, पैसे आ रहे हैं, वो उसका रेवेन्यू। ठीक है जी, आगे बात समझे। प्रॉफिट, बिजनेस में जब रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट। इनकम, किसी प्रॉपर्टी वगैरह से कोई रिटर्न आ रहा है। गेन, कोई नॉन रूटीन एक्टिविटी से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस चला रहे हैं तो खर्चे तो होंगे बिजनेस में। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि बिजनेस चला रहे हो खर्चे ना हो, भैया बिजली का बिल है, पानी का बिल है, एम्प्लॉय की सैलरी है, बहुत सारे खर्चे हैं। लॉसेस, सो सैड फीलिंग, खर्चे ज्यादा हो गए, एक्सपेंस ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम हो गए, लॉस हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये सारे टर्म्स हमें अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब ये पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। पहले हम देखें कि इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, और फिर हम उसकी अकाउंटिंग बनानी होगी। सर स्टार्ट करें। देखिए सर, हमने कहा यहाँ पे कि अकाउंटिंग बनाने में फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ देव। तो कॉमन सेंस है, देव की जिसकी बुक में बनानी है तो देव यहाँ पे प्रोपराइटर होगा। सर ठीक हो गया। सर देव ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए से स्टार्ट करा, यानी 1 लाख रुपए उसने बिजनेस में कैश लगाया। अभी क्या इंपैक्ट होगा उसको ना सुने, अभी हम सब देखें कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं। ठीक हो गया। फिर सर उसने फर्नीचर खरीदा 25,000 का, फर्नीचर खरीद के टेबल कुर्सी लगा के तो कहीं बैठेगा। सर फिर उसने गुड्स परचेज करे 20,000 कि गुड्स खरीदना फिर वो मैं बेचूंगा। सर फिर उसने गुड्स बेच दिए 5,000 के 8,000 में, भाई 5,000 के गुड्स खरीदे थे, 8,000 में बेच दिया, प्रॉफिट कमाएगा ना। भाई बिजनेस प्रॉफिट के लिए तो कर रहा है और किस लिए कर रहा है। फिर उसने परचेज गुड्स करे मोहन से 10,000 के, और फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया 2,000 के। आप मुझे बताइए सर, ये सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है। किस प्रकार से ट्रू होगी हर ट्रांजेक्शन, बताइए। बात समझ आ रही है, कोई डाउट और कंफ्यूजन। स्टार्ट करें, चलिए। तो सर अब यहाँ पे अकाउंटिंग हम लिखेंगे सर, ये आपकी एसेट्स सर इक्वल होगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही बात चल रही है सर मेरी आपसे, ठीक है जी। अब सर पहली ट्रांजेक्शन, सर पहली ट्रांजेक्शन, दे स्टार्ट करा बिजनेस, 1 लाख रुपए बिजनेस पे स्टार्ट करा है सर। ठीक है जी, ध्यान ध्यान से सर, ध्यान से। हमें किसके पॉइंट से सोचना, बिजनेस के पॉइंट से। बिजनेस में मालिक ने 1 लाख रुपए कैश लगाया। एक मिनट सर, एक मिनट रुको, कैश लगाया, कैश लगाया। अब आप मुझे बताइए सर, बिजनेस के पास जो कैश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, बिजनेस पॉइंट से सोचना है। कैश मैंने बताया आपको, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस, इन 5 में से क्या है, कैश एसेट्स है। तो एसेट्स में कॉलम खुल जाएगा आपका कैश का। और सर पहले में हमने कहा जी +1 लाख, 1 लाख रुपए बिजनेस के पास कैश ही आ गया, एसेट्स आ गई। बताइए बात समझ आ रही है। बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का कैश आ गया, एसेट्स बढ़ गई। किसने लगाया, मालिक ने। मालिक ने लगाया तो क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यानी इज इक्वल्स टू कैपिटल के 1 लाख रुपए हो गए, लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बताइए बात समझ आती है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। बताइए बात समझ आई है। अगला चलिए जी। अब दूसरा कहता है फर्नीचर खरीदा जी 25,000 का, 25,000 का 25,000 का फर्नीचर खरीदा। भाई मान लीजिए आज कोई ऑफिस बना के बैठते हो तो कोई टेबल कुर्सी वगैरह लेके बैठोगे ताकि सामान वगैरह बेच सको। तो 25,000 का 25,000 का फर्नीचर खरीद लिया सर। ठीक है जी। अब फर्नीचर
5 चीजों से बताइए क्या है? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस क्या है? एसेट्स है। तो सर अब फर्नीचर का नया कॉलम खुल जाएगा, तो प्लस कितने का आया सर? 25,000 का। ठीक है जी। अब जरा दिमाग लगाइए सर, प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए। 25 का हमने फर्नीचर लिया, तो बिजनेस के पास से क्या गया? क्यों? कैसी बातें कर रहे हो? अगर बिजनेस के हमने फर्नीचर 25 का खरीदा तो 25 का कैश गया होगा ना, कैपिटल क्यों जाएगी? कैपिटल कहां से आ गई है? सर बात नहीं समझ रहे। आपकी पता मुझे खासियत क्या लगती है? आपकी खासियत मुझे पता क्या लगती है? जब आप एक बार बोल देते हो फिर बाद में प्रैक्टिस नहीं अपनी बात से। नफा नुकसान तो जिंदगी चलता रहता है, इसमें क्या हो गया? ठीक हो गया सर। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है? बात समझ आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस। ये तो पहले पलट गया, तुमने एक्सप्लेन भी नहीं करा। ये तो बगैर एक्सप्लेन करे पलट गया बात से। सर कोई मालिक अपनी कैपिटल कम क्यों करेगा, ये बताओ ना, क्यों कम करेगा? 25 का फर्नीचर है, 25 का कैश गया है, सब बराबर, कैपिटल में क्यों कम करेगा? बता दीजिए। आ रही है मेरी बात समझे? इज दैट क्लियर? आप इस बात को ऐसे समझो, सर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 करोड़ रुपए लगा के, 80 लाख का फर्नीचर खरीद लाए, तो क्या 20 लाख की कैपिटल रह गई आपकी? क्यों? आपको भैया 1 करोड़ पूरा लगा रखा, 20 की कैपिटल क्यों रह गई? आया समझे? तो इसका मतलब फर्नीचर 25 का बढ़ा, 25 का कैश कम हो गया। बताइए सर बात समझ आती है? तो अब आपकी लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए सर लेफ्ट और राइट इक्वल आया नहीं आया? 25 का फर्नीचर आ गया, 25 का कैश चला गया। बोलिए क्लियर है? ठीक हो गया? आगे बात सुन ले। तो अब देखिए जी, इसके बाद न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। सर अब 75,000 का कैश है, 25 का फर्नीचर है, सर तक लायबिलिटी कोई नहीं है, सर कैपिटल 1 लाख की है। आप देखिए सर इक्वल है या नहीं है? दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल है? आया समझ में? आसान है? समझते रहिए और उतारते जरूर रहिए सर, बगैर उतारने कुछ नहीं सोल्यूशन होगा। आइए अब थर्ड पे। थर्ड में उसने कहा कि गुड्स खरीदे 20,000 की। 20,000 की क्या खरीदी? गुड्स खरीदे। गुड्स क्या है सर? स्टॉक। बिजनेस स्टॉक खरीदा सर। अब बताइए बिजनेस स्टॉक एसेट्स है या नहीं है? एसेट्स। तो अब एक स्टॉक का नया कॉलम और खुल जाएगा सर। स्टॉक कितने का खरीदा सर? 20,000 का। ठीक है जी। अब बिजनेस में स्टॉक आया 20 का, गया क्या हमारे पास से? कैश। अब तुमने बोलोगे कैपिटल आया? आप सुन में आया? सुनिए कि 20 का स्टॉक आया, 20 कैश चला गया जी, तो 20 हमारे पास से कैश चला गया। ठीक है? अब आपके फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा सर, आपकी लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले सर बात सुन आ रही है? तो अब नई न्यू इक्वेशन क्या आ गई सर? न्यू इक्वेशन, अब आपके पास 55,000, 55,000 का कैश, 25 का फर्नीचर, 20 का स्टॉक, अभी तक कोई लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल 1 लाख। सर टोटल करिए देखिए 1 लाख आ रहा है नहीं आ रहा? यानी सारी कैलकुलेशन हमारी ठीक है? सारी कैलकुलेशन ठीक है? चलिए जी आगे चलें। आइए फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ में कहता है गुड्स सोल्ड करे 5,000 के 8,000 में। जो 5,000 के गुड्स थे कितने में बेचे? 8,000 में। ठीक है जी। मैडम आप एंजल जी आप बताइए जी, 5,000 के गुड्स 8,000 में बेचे तो गुड्स कितने की कम होगी? अच्छा 5 का गुड्स 8 में बेचा तो गुड्स 3 की कम होगी, 5 की कम होगी ना? तो एक एक करके सर, एक एक करके ऐसे गुंजल हो जाएगी। 100 के 5,000 कम हो गया, 5,000 कम हो गया, बेचा कितने का? 8,000 में। तो आप बताइए एक आराम से, फिर आराम से, 5 की चीज हमने 8 में बेची तो कैश हमारे पास कितने का आएगा? 8 का। तो यानी कैश हमारे पास बढ़ गया 8,000 का। सर प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का। प्रॉफिट किसको जाएगा? मालिक को। मालिक किस लिए है? प्रॉफिट और लॉस को बियर करने के लिए तो है कि प्रॉफिट होगा तो वो लेगा, लॉस होगा तो बियर करेगा, यही है ना? तो प्रॉफिट किसको जाएगा? मालिक को। तो यानी लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं, प्रॉफिट है कितने का सर? 3,000 का। तो 3,000 और ब्रैकेट में लिख लो सर प्रॉफिट, ताकि बाद में ध्यान रहे हम कि प्रॉफिट 3,000 का। बोलिए सर समझ में आती है बात? आई समझ में? तो अब नई इक्वेशन क्या बनी सर? नई इक्वेशन क्या बनी?
63 25,000 15,000 हाँ जी सर। आप ये कितना हो गया अब ये तो अब ये प्रॉफिट चला गया यहाँ पे। अब ये कैपिटल कितनी हो गई 1,03,000 ठीक हो गया जी। ध्यान दीजिए सर न्यू इक्वेशन हो गई जी। अब न्यू इक्वेशन जो आपकी निकल कर आई कैश 63 फर्नीचर 25 15 नील और 1,03,000। अब आप टोटल टैली कर सकते हैं सर ये 1,03,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। चलिए जी अब अगली क्वेश्चन सर परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹10,000। अब कोई चीज पहली बार आ रही है और अगर हम उसको अच्छी तरह समझ लें तो अगली बार का काम हमारा आसान हो जाएगा। तो हमने कहा सर हमने मोहन से गुड्स खरीदे 10,000 के। आपकी बात को समझिए मोहन से गुड्स खरीदे 10,000 के। तो सर सबसे पहले तो ये सुनने आता है 10,000 के गुड्स खरीदे स्टॉक बढ़ गया 10,000। आप मेरी बात को समझ रहे हो ठीक है। अब जरा बिल्कुल ईमानदारी से सोचिए और समझिए मेरी बात को ठीक है जी। हाँ जी एंजल जी मेरा आपसे क्वेश्चन आप किसी दुकान पर गए और आपने उससे कुछ सामान मांगा उसने कहा मैडम इतने पैसे हो गए आपने उसे पैसे दे दिए आप वापस चलने लगे उसने कहा मैडम अपना नाम तो बता दो। आपको क्या लगता है नाम बता दोगे उसको? नहीं। क्या लगता है मैडम बता दोगे अपना नाम? क्या मतलब भाई फिर से सामान लिया पैसे दिए बात खत्म हो गई। इज दैट क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट करिए अगर आप किसी दुकान पर गए आपने उसे सामान खरीद लिया उसने कहा मैडम इतने पैसे आपने कहा अरे यार पैसे तो घर भूल आई तो आप कहोगे भैया वापस रख ले जब पैसे ले आऊंगी तो ले जाऊंगी। उसने आपको जवाब दिया नहीं नो मैडम कोई बात नहीं पैसे भूल गए आप मेरे दुकान पे आप आते रहते हो मैं आपकी शक्ल वगैरह को जानता हूँ अच्छी तरीके से आप मेरे रूटीन में कस्टमर हो मैं आपका नाम वाम नहीं जानता आप ले जाइए पैसे बाद में दे जाना लेकिन मैं आपका बस एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि आपने मेरे को इतने पैसे देने हैं तो आपका नाम क्या है आपका एड्रेस फोन नंबर उसने नोट किया इतने पैसे आपको देने हैं आप ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या लगता है अब आप उसको नाम बताना उसका वाजिब है या नहीं है? वाजिब है ना। अगर उससे पहले केस में जब आपने पैसे दे दिए वो पूछ रहा है मैडम नाम क्या है आपका? अब तो आपको क्या मतलब है? वो कहते मैडम बता दो ना नाम प्लीज। अब बताऊं अभी तो चप्पल से बताती हूँ नाम इसमें क्या हो गया? इज दैट क्लियर? अब आप पैसे घर भूल गए अब आप कह सकते हो कि चप्पल से बताती हूँ आपको अच्छा भैया लिख रहे नाम वगैरह लिख रहे मैं बाद में ले जाऊंगी। इज दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और उसने कहा फॉर कैश तो यानी अगर पार्टी का नाम दे दे तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन क्या है उधार में। ट्रांजेक्शन क्या है उधार में। तो 10,000 का स्टॉक हमने मोहन से खरीदा और मोहन को पेमेंट अभी नहीं करी तो इसका तो बाद में तो पेमेंट करोगे। तो मोहन से उधार खरीदा क्रेडिटर लायबिलिटी हो गई तो यानी अब यहाँ पे पहली बार आपकी लायबिलिटी 10,000 से आपको सामने नजर आती है। बोलिए सर आया समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक हो गया जी। तो ये ट्रांजेक्शन कौन सी हुई हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन। तो 10,000 इज इक्वल टू 10,000। आप हमेशा ध्यान रखिए लेफ्ट राइट हमेशा इक्वल है। तो अब हमारे पास जो नई इक्वेशन निकल कर आ गई वो कितनी आई सर 63,000 का कैश है हमारे पास 25 का फर्नीचर है सर हमारे पास 25,000 का स्टॉक है सर हमारे पास 10,000 की लायबिलिटी है सर और 1,03,000 की कैपिटल है। इज दैट क्लियर? अगला सर अब बिजली का बिल यूज कर रहे हैं तो बिजली का बिल भी पे करना है तो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 का बिजली का बिल पे कर दिया कैश में से कम होगा सर तो 2,000 हमारा कैश में से कम हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अब आपको क्या लग रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी बिल एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है इन पांच में से? एक्सपेंस खर्चा तो खर्चा कौन बियर करेगा? मालिक। तो मालिक की कैपिटल क्या होगी ऑफ कोर्स कम होगी 2,000 एक्सपेंस। आगे याद रहे बताइए बात में आ रही है। तो -2,000 इज इक्वल टू -2,000 आ गया लेफ्ट राइट इक्वल। तो जब भी लेफ्ट राइट इक्वल ना आए आप समझ जाना हम कोई गलती कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। तो सर अब न्यू इक्वेशन जो हमारी निकल कर आई वो क्या आई सर 61,000 सर ये 25,000 सर ये 25,000 सर ये 10,000 1,01,000 बोले सर आया सुनने। अब हमने एक बेसिक क्वेश्चन करा अब थोड़ा सा क्वेश्चन और ऊपर बढ़ाएंगे सर काउंटिंग क्वेश्चन।
ठीक है जी। अब देखिए सर ये कुछ क्वेश्चन दिया है मोहन का, अब उसने कहा जी बनाइए जी उसकी अकाउंट इक्वेशन। चलिए जी लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़िए। उसने कहा प्रिपेयर अकाउंट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ मोहन। फिर यहाँ पे मोहन ने जो बिजनेस स्टार्ट करा सर, ठीक है जी, उसने कहा यहाँ पे बिजनेस लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, और इसमें पहले क्वेश्चन में से उसने कैश लगाया था, यहाँ पे उसने कैश भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया, स्टॉक भी लगाया। ठीक है जी, चलिए जी लेट्स स्टार्ट। तो हमने कहा सर हमें पता है कि हमारी जो एसेट्स हैं सर वो इक्वल होंगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है सर। अब सर पहली इक्वेशन, अब पहले में उसने कहा मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो सर कैश कितने का आ रहा है, 50 का। फर्नीचर कितने का आ रहा है, 40 का। स्टॉक कितने का आ रहा है, 10 का। ये सारा किसने लगाया, तो सारी की सारी कैपिटल हो गई सर 1 लाख रुपए कैपिटल को। बोलिए सर सबका टोटल, बोलिए सर बात सुन आती है, इज दैट क्लियर। ये सारा मालिक ने लगाया, तो मालिक ने लगाया तो क्या हुआ कैपिटल। अब आइए सर दूसरे पे, फिर क्या था उसने गुड्स खरीदे 30,000 के, किससे, शिवम से। तो सर स्टॉक में 30,000 बढ़ गया। सर अब ध्यान करिए, फिर से ध्यान करिए, नाम दे रखा है यानी पेमेंट नहीं करी, तो यानी क्या हो गया लायबिलिटी 30,000। अगर मान लीजिए नाम नाम नहीं दे रहा तो पेमेंट कर दिया, और अगर नाम दे रखा है और कुछ नहीं कह रहा तो इसको ना पेमेंट नहीं करी। अब सर रिजल्ट कितना हुआ, इक्वेशन जो बनी 10,000 का फर्नीचर, 40,000 का सर स्टॉक, 30,000 की लायबिलिटी, 1 लाख की कैपिटल। तो आप नोटिस करिए 30 इक्वल टू 30 इक्वल था, इनका टोटल करिए सर 130, उसका भी टोटल 130, तो हमेशा लेफ्ट और राइट इक्वल होगा सर। ठीक हो गया। अगला सर थर्ड, थर्ड में कह रहा है उसने सोल्ड कर दी हाफ गुड्स टू रमेश 25,000 की। आधी गुड्स बेच दी, आधी गुड्स कितने की है सर 20,000 की, उधार 20,000 की गुड्स बेची सर। सुन जाती बात, कितने में बेची सर, कितने बेची 25,000 में, 25,000 में बेची, 20 की चीज 25 में बेची, 5 का क्या हुआ, किसको जाएगा, ठीक है जी। किसको बेची, रमेश को, पार्टी का नाम दे दिया। अगर पार्टी का नाम दे दिया तो उधार में बेची, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर उधार में खरीद रहा हूं तो क्रेडिटर लायबिलिटी, उधार में कस्टमर को बेच रहा हूं तो क्या होगा डेटर। पे आपका एक और नया कॉलम खुल जाएगा डेटर पे, और डेटर से कितने पैसे लेने अब हमें 25,000 रुपीज डेटर से लेने हैं। ठीक हो गया जी। तो अब आपका यहाँ पे कैश में कोई फर्क नहीं, फर्नीचर में कोई फर्क नहीं, तो न्यू इक्वेशन जो निकल कर आई सर वो हमारी 50,000 कैश, 40,000 फर्नीचर, स्टॉक 20,000 बचा सर, डाटा 25,000 के, लायबिलिटी सर 30,000 की, कैपिटल सर 1,05,000। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, फोर्थ इंफॉर्मेशन कहता है भैया शिवम को आपने, शिवम कौन था जिससे आपने उधार खरीदे 30,000 के, 29,000 पे कर दिए लेकिन फुल सेटलमेंट में। तो आप बताइएगा 29,000 आपने पे कर दिए फुल सेटलमेंट में, तो क्या हमें उसको 1,000 रुपए पे करने हैं आगे, नहीं। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पे जो आपकी लायबिलिटी है वो 30 से कम होगी, आपने पेमेंट कितनी करी है, तो कैश 29 से कम होगा। ठीक है, ठीक है भाई, आपकी क्रेडिटर लायबिलिटी खत्म हो गई 30 की, आपने पेमेंट करा 29 का, 1,000 का क्या लग रहा है प्रॉफिट, क्या आपको डिस्काउंट मिल गया, किसको मिलेगा, मालिक को। तो यानी ध्यान दीजिए प्लस 1,000, ब्रैकेट में मत भूलना, डिस्काउंट रिसीव्ड, फायदा हो गया ना डिस्काउंट रिसीव्ड। आई समझ में बात। सर कितना बना सर अब हमारा 21, 40,
That's a 20, that's a 25,000. सर ये जीरो हो गया नील. Now it's a 1,06,000. अब चलिए वही इक्वेशन कॉपी कर दी हमने वही. अब देखिए अब फिफ्थ में क्या है सर हमारी कहानी. रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश आफ्टर गिविंग 2% डिस्काउंट. अब रमेश से पेमेंट लेनी है, 2% का डिस्काउंट दे दिया सर. अब ध्यान दीजिए सर, रमेश से जो कहानी है सर 25,000 की पेमेंट लेनी थी. अब 25,000 का 2% निकाल सकते हैं सर. कितना हो गया सर? 500. कंफर्म. चलिए तो 25% का 2% निकाला हमने 500 सर. तो यानी कि जो हमने हमारे पास जो पेमेंट मिली वो हमें कितनी मिली सर? 24,500. लेकिन सर डेटर तो हमारे पूरे 25 से कम हुए क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया उसको. बात सुन आ रही है? 25 की जगह 24,500, 24,500 में रिसीव हुए. तो 500 का डिस्काउंट अलाउड करा, नुकसान है. तो यानी कुल मिला के 500 ब्रैकेट में डिस्काउंट अलाउड. तो भैया क्या अपने इसलिए कम हुई है. आई बात सुनने. तो आप देखिए लेफ्ट राइट इक्वल है सर. -25 प्लस 24,500 -500 इज इक्वल्स टू -100. इक्वल आ गया. रिजल्ट ऑफ फाइनल इक्वेशन जो न्यू इक्वेशन आई सर वो कितनी आई सर? वो हमारी यहाँ पे 45,500, फर्नीचर 40, स्टॉक 20, डेटर कोई नहीं बचे, लायबिलिटी कोई नहीं है, कैपिटल 1,05,500. अब आप चेक करेंगे सर लेफ्ट और राइट क्या होंगी हमारी? इक्वल होंगी सर. क्वेश्चन नंबर 3. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी. अगली क्लास में आप ये करके ला रहे हैं, देख लीजिए आपका आंसर टैली मतलब टैली होता है नहीं होता. स्क्रीनशॉट ले लिया सर इसका. क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट.